नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग देखते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी को। जैसा आप लोग जानते हैं कि डेली चार्ट में मतलब हम लोग शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म सारे टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में और वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का चूँकि करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है, तो बहुत एग्रेसिव होकर के अभी प्लस पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और आवरली चार्ट में हम लोग जैसा देखे थे कि यहाँ से इस 0 पॉइंट से जो ए तक आया, मतलब यहाँ तक जो आया ये हमारा 3 वेव में आया, और यहाँ से जो राइज हुआ ये भी हमारा 3 वेव में आया, और इसमें भी हमारा 7 डेज लगा, ये 7 डेज लगा और फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा ए वेव बना और ये वेव बी बना, उसका सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए हो गया, और इसका ए बनने के बाद जो हमारा 5 डेज में बना, और ये चूँकि अभी करेक्टिव राइज में है, बहुत तेज़ी होने की संभावना बहुत कम है। इसका जो फॉल हुआ है, मतलब आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि बी से जो ये सी वेव के रास्ते में हम लोग हैं उसके अंदर, मतलब BNST के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बी से जो नीचे की ओर आया इसे हम लोग 1 कहें या फिर ए कहें। दोनों ही कंडीशन में इसका जो टाइम था ये 5 डेज़ का था और 5 डेज से ज़्यादा हो चुका है। जो आप लोग को एडवांस कोर्स में हम लोग वेव के करेक्टर में आप लोग को डिस्कस किया है कि ए वेव बनने में चूँकि 5 दिन लगा, और बी वेव बनने मतलब इसका जो करेक्टिव राइज है ये बनने में हमारा 7 से 8 दिन लग चुका है, लेकिन इससे ऊपर जा नहीं पाया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज है। पूरा करने का फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है, मतलब आने वाले 2 से 3 दिन के बाद फिर से जब नीचे आएगा तो इससे भी नीचे आने की संभावना है। तो बहुत एग्रेसिव होकर के प्लस पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा पूरा बी वेव है ये किस पैटर्न में गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो ए वेव कंप्लीट करने के बाद ये जो राइज हुआ ये हमारा ए वेव बना, और इसके बाद यहाँ से ये जो राइज हुआ हमारा रफली 7 से 8 घंटे में गया, और यहाँ से जो फॉल हुआ ये भी 7 से 8 घंटा हुआ, लेकिन इससे नीचे नहीं आ पाया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग ए बी और ये सी वेव के फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं। सी वेव का भी हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हम लोग 3, 4 और ये 5 वेव के फॉर्म में ऊपर जाने की संभावना है, और बहुत ज़्यादा संभावना ये भी ऊपर 42,800 से 42,900 तक जाने की संभावना है, और हो सकता है वो जाने में 2 से 3 दिन लगने की संभावना है। तो बैंक निफ्टी को भी हम लोग ध्यान रखें कि चूँकि हम लोग का ये जो 20 से नीचे का जो फॉल हुआ उसके करेक्टिव राइज में है, तो हो सकता है करेक्टिव राइज में भी चूँकि हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हो चुका है, और 9, 10 हो सकता है कि 2-3 दिन अभी और रहने की संभावना है। लेकिन जो भी राइज होगा एक करेक्टिव राइज होगा। अभी हम लोग यदि हम लोग मंडे की बात करें तो मंडे नीचे जहाँ भी आता है हम लोग बाई करके ही चलेंगे, और ऊपर मंडे के लिए ऊपर का लेवल है 42,800 और नीचे का है 42,400। इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करें। हो सकता है ट्यूसडे तक ऊपर 42,900 तक भी जाने की संभावना है, लेकिन उसके लिए इंट्राडे के लिए यदि हम लोग स्टॉप लॉस रखें तो इस पॉइंट को स्टॉप लॉस मान करके हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करें। यदि हम लोग 2 से 3 दिन के लिए करते हैं तो उसके लिए नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। इस पॉइंट को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि चूँकि ये हमारा ए बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, तो जब सी वेव के फॉर्म में जाए तो जब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा, जब भी हमारा इसके पास जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव, ये आवरली चार्ट का सबऑर्डिनेट वेव के तहत 1, 2, 3, 4 और 5 के बाद जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करा तो उस समय हमारा जो 4th का लेवल होगा वही हमारा नीचे का पैटर्न कंफर्मेशन होगा, जो कि आप लोग को बेसिक कोर्स में पैटर्न कंफर्मेशन रूल्स के तहत बताए हैं। तो उसको आप फॉलो करें कि जब ऊपर जाने के बाद जब इस लेवल को नीचे ब्रेक करा तो फिर से नीचे का कंटिन्यू होगा। ध्यान रखिएगा कि चूँकि यहाँ से जो फॉल हो उसका एक करेक्टिव राइज है, और करेक्टिव राइज पूरा करने के बाद जब नीचे का कंफर्म करा तो फिर से इससे भी नीचे आने की संभावना है। तो आने वाले वीक में हो सकता है मंगल या बुधवार को कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बहुत सावधानीपूर्वक ट्रेड करेंगे, बहुत छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। कोशिश करेंगे कि यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के ऊपर जरूर प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और फिर से यदि नीचे का कंफर्म कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे आने की संभावना है। मतलब तेज़ी का मतलब ये सोच लीजिए कि यदि यहाँ से ये नीचे इस स्पीड से आया और उसके रेस्पेक्ट में ये जो राइज हुआ बहुत स्लो राइज हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम को भी जो एनालाइज करेंगे, जैसा कि आप लोग एडवांस कोर्स में बताएं, तो वॉल्यूम को भी एनालाइज करेंगे तो देखें कि यहाँ से जो राइज हो रहा है इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम है।
मतलब वॉल्यूम बहुत लो है, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज ही है और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन तब तक के नहीं बनाएंगे जब तक कि नीचे का कोई ना कोई स्टॉप लॉस ब्रेक ना कर दे। जैसे ही ब्रेक करे उसके बाद ही हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, जब तक कि ब्रेक नहीं करता है प्लस पोजीशन बना करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट ही बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में बहुत सावधानी पूर्वक प्लस पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यदि बाई करते हैं ऊपर के ऊपर प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस ब्रेक करने का स्टॉप लॉस आप लोग को पता है कि वेव का कौन सा पॉइंट स्टॉप लॉस होगा उसको फॉलो करेंगे। जिस दिन भी हमारा या जिस टाइम भी हमारा नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करे फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है, तो बहुत सावधानी पूर्वक ट्रेड करेंगे। यदि बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। शॉर्ट तब तक के नहीं बनाएंगे जब तक कि हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। पिछले वीक में हम लोग का करेक्टिव राइज में था, इसलिए हम लोग प्लस कर रहे थे और आज भी हम लोग यदि कहते हैं बाई करना तो मात्र 1 से 2 दिन के लिए ही हम लोग प्लस करेंगे और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। यदि नीचे स्टार्ट होता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है, तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। मैं चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।